एक तरफ नायडू और दूसरी तरफ नीतीश। दोस्तों, मोदी और बीजेपी दोनों का सिरदर्द बन चुके हैं। सियासत का बहुत दिलचस्प अध्याय चल रहा है। ये दो किरदार जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी हुई है। नीतीश तो रोज बीजेपी के लिए किरकिरी का सबब बन रहे हैं, मगर बीजेपी सिर्फ उनके राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, मजाक उड़ा रही है या मजाक बनवा रही है। आलम यह है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, दोनों ने पिछले 48 घंटों में मोदी और शाह की बीजेपी को हैरान परेशान कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू के बयानात का मैं जिक्र करूं या फिर मंच पर मौजूद नीतीश कुमार की हरकतों का, बीजेपी के लिए यह जबरदस्त सिरदर्द है। मोदी और अमित शाह हैरान परेशान है। चंद्रबाबू नायडू तो खुले तौर पर खुल्लम खुल्ला बीजेपी की नफरती राजनीति का भागीदार ना बनने का ऐलान कर चुके हैं। वो चाहते हैं ये जो नफरत की राजनीति चल रही है उससे वो खुद को अलग कर ले। तभी तो नायडू खुले मंच पर यह कह रहे हैं कि वो वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वक्फ संपत्ति का वो संरक्षण करेंगे। तो क्या वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है अगर वो संरक्षण करेंगे? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हरकतें बीजेपी के लिए सिरदर्द बन रही हैं। बात यहां तक आ चुकी है कि इसका नुकसान चुनावों में क्या बीजेपी को नहीं होगा? खबरें तो यह हैं कि शाह के बिहार के दौरे के बाद, क्योंकि बिहार में बैठक हुई, शाह मौजूद थे और नीतीश कुमार ने एक और खेल कर दिया। ठीक अमित शाह के जाने के बाद बकायदा नीतीश के दूत का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, जिसने लालू से मुलाकात की। कौन है वो दूत कौन है, उस पर भी आएंगे दोस्तों, उस दूत का भी जिक्र करेंगे। मगर यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने इस बार जो मंच पर किया वो बीजेपी, खासतौर पर वहां पर उनके नेता मौजूद थे जो उन्होंने मंच पर किया, एक एक सबूत बीजेपी इकट्ठे कर रही है। नीतीश को चुनाव के बाद इन्हीं सबूतों के आधार पर सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया जाएगा। मैं आपके सामने तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं, बयानों का जिक्र भी करूंगा। इस बात को साबित करूंगा कि यह सियासत बिहार में कितनी दिलचस्प चल रही है। सबसे पहले बात दोस्तों नीतीश कुमार की उन तस्वीरों की जो वायरल हो रही है, क्योंकि अमित शाह की मौजूदगी में जो हुआ उसने सवाल खड़े कर दिए कि कैसे एक औरत को सम्मान दिया जाता है। मगर आप देखिए नीतीश कुमार कैसे उस औरत का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचते हैं और हाथ पकड़ने के बाद वो महिला के कंधे पर हाथ रखते हैं। और जब वो मंच पर ये सब कुछ कर रहे होते हैं तब अमित शाह उस मंच पर मौजूद होते हैं। सब हक्के बक्के थे, हैरान परेशान थे कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। जिसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाथ हटाने का इशारा किया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा ही तेजस्वी यादव ने किया होता या दोस्तों राहुल गांधी ने किया होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का जो बीजेपी का आईटी सेल है और जो मीडिया है कितना बवाल कर देती। मगर यह बात नीतीश की है, बीजेपी की है, इसलिए चुप्पी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो इफ्तारी के मौके पर बीजेपी को कड़ा संदेश दे चुके हैं कि मुसलमानों से वादा कर चुके हैं कि हम आपकी वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। मगर क्या दोस्तों कभी आपने किसी बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार या किसी बड़े चैनल को इस पर प्राइम टाइम का शो करते हुए देखा है, जैसे वो औरंगजेब को लेकर करते हैं? कभी उन्होंने नायडू को लेकर जो उनका खुले तौर पर ऐलान जंग हो चुका है इस पर कुछ बोला? नहीं ना। ये बात बोल रहे हैं नायडू। अमित शाह वाली बीजेपी आंध्र प्रदेश में क्या सरकार से समर्थन वापस लेगी? वक्फ बिल का सवाल है, क्योंकि बीजेपी का जो रुख है वो वक्फ संपत्तियों को लेकर, उस पर चंद्रबाबू नायडू का रुख बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि आप इस मुद्दे से अब बच नहीं सकते, बैकफुट पर नहीं आ सकते। खबरें ये हैं कि इस सत्र में बिल लाया ही नहीं जाएगा, तो फिर किसका दबाव है? यकीन कीजिए दोस्तों, आंध्र के अगले चुनाव 2029 में हैं, लोकसभा चुनाव के साथ हैं।
हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी कैसे जहर उगलेगी आप जानते हैं। और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के साथ खड़े, बीजेपी के मुताबिक जो तस्वीर दिखाई दे रही है। यानी तनाव होगा चुनाव से पहले, क्योंकि खुद ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, दंगाइयों के कपड़ों से पहचानने की बात तो खुद मोदी जी कर चुके हैं। अब 32 लाख मुसलमानों को ईदी भी बांट रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी दोस्तों, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बन चुके हैं। मगर खबर नीतीश कुमार की भी है, जिन्होंने खेल कर दिया है, खेला शुरू कर दिया है बाकायदा ईद के मौके पर। अपने दूत को लालू के आवास पर भेज दिया उनसे मुलाकात करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी है गुलाम गौस, एकाएक सोमवार को राबड़ी आवास पहुंचते हैं और नीतीश कुमार के ये दूत जो करीबी माने जाते हैं, राबड़ी के आवास पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस मुलाकात के पीछे नीतीश का सियासी खेल भी हो सकता है दोस्तों। अब सवाल बड़ा है कि हर गुजरते वक्त के साथ, हर दिन के साथ नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा बीजेपी के खाते में क्या नहीं जाएगा। नीतीश कुमार आए दिन जो हरकतें कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगते हैं, कभी अधिकारियों के पैर छूने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान चल रहा होता है तो राष्ट्रगान के चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं, नमस्कार करने लगते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि मत कीजिए ऐसा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज हो रहा है। मगर मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, बीजेपी का जो सरकारी तंत्र है वो इसे भी इस्तेमाल करेगा चुनाव के बाद, नीतीश कुमार को खलनायक बना के। तभी तो पप्पू यादव की भी एंट्री हो जाती है दोस्तों। पप्पू यादव बड़े दिलचस्प किरदार हैं बिहार की सियासत के। खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं, यह कहते हुए कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश को संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। लेकिन नीतीश को चुनाव तक वो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, वो सीएम तब तक बना के रखेंगे। चुनाव के बाद पप्पू यादव कहते हैं कि नीतीश की हालत शिंदे की तरह हो जाएगी। यकीनन बिहार की सियासत में बहुत कुछ घट रहा है। बात सिर्फ वक्फ बिल तक सीमित नहीं है, अब तो बात उससे भी आगे निकल आई है, यानी नीतीश कुमार के दूत तक। बात उस फॉर्मूले और उस मुद्दे तक भी आ चुकी है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और इस सियासी खेल के मायनों को समझिएगा। अब बिहार और दूसरी तरफ नायडू, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक बहुत कुछ घट रहा है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।